नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एबिस कैनेडेंसिस दवा के बारे में। ये दवा दोस्तों पेट और गर्भाशय संबंधी रोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। ये बिल्कुल छोटी सी दवा है दोस्तों। इसके अंदर कुछ 3 या 4 कीनोट सिम्टम है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। इसका कॉमन नेम है हेमलॉक स्प्रो। ये फ्रेश बाक और बड से ये दवा तैयार की जाती है। इस मेडिसिन का सबसे पहला सिम्टम है वीकनेस। एबिस कैनेडेंसिस के पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है। इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि पेशेंट हमेशा लेटे रहना चाहता है। उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, कुछ भी करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। और यही सेम कंडीशन जेलसीमियम के पेशेंट में होती है कि जेलसीमियम के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा डलनेस होती है, डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है। डलनेस मतलब सुस्ती, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ड्राउजीनेस मतलब आलस होना, बहुत ज़्यादा आलस रहता है। फिर आप ये कहेंगे कि दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों की वीकनेस के अंदर क्या फ़र्क है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हम इस पेशेंट को एबिस कैन दें या जेलसीमियम मेडिसिन दें। सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि माल एसिमिलेशन का। जो एबिस कैन का पेशेंट है उसके अंदर जो भी वो खाता है वो पचता नहीं है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी बॉडी को लगता नहीं है, उसकी बॉडी एसिमिलेट नहीं करती उसको। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। अगर वीकनेस माल एसिमिलेशन की वजह से हो, यानी खाना न पचने की वजह से या खाना खाया पिया न लगने की वजह से वीकनेस आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम दवा देंगे एबिस कैनेडेंसिस। अगर मस्कुलर वीकनेस है, मस्कुलर वीकनेस अगर उनकी मांसपेशियां वीक है, यानी उसका हाथ मूव नहीं कर रहा है, उसके पैर मूव नहीं कर रहे, यानी उसकी मसल्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, मसल्स में वीकनेस है, पूरी बॉडी में वीकनेस नहीं है, सिर्फ मांसपेशियों में कमजोरी है, तो ऐसी कंडीशन में हम जेलसीमियम दवा देंगे। तो दोनों दवाओं के बीच में फ़र्क है, एक में जनरल वीकनेस होती है, एक में सिर्फ मस्कुलर वीकनेस होती है। तो ये फ़र्क दोनों के बीच में है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो सिम्टम है पेट का, मैंने बोला था ये गैस्ट्रिक के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। तो पेट के अंदर क्या, इसके पेशेंट को, एबिस कैन के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भयंकर भूख लगती है। इतनी ज़्यादा भूख लगती है, इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि पेशेंट बहुत खा जाता है, और इतना खाता है, इतना खाता है, फिर भी खाते खाते उसका पेट भर जाता है, पेट फूल जाता है, पेट पूरा फूल जाता है, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती, उसको इतना खाना पड़ता है। और जब उसको भूख लगती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई पंजे से उसका पेट काट रहा हो, जैसे बिल्ली या कुत्ता कोई पंजा मारता है ना, और पंजा मारने से हमारे पेट के अंदर किस तरह की फीलिंग आएगी, इस तरह से फीलिंग आती है जैसे कोई अंदर से स्क्रैच कर रहा हो उसको, उसके पेट को। इतनी भयंकर भूख लगती है, उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, और खाने से भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। उसका पेट फूल जाएगा, फटने को तैयार हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी। अगर इस तरह का सिम्टम आपको मिले तो एबिस कैनेडेंसिस एकमात्र दवा है। नेक्स्ट ये काम करती है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अगर आपको बाहर पड़ने की समस्या है महिलाओं में, अगर उसको ऐसे लग रहा है कि महिलाओं में उसका शरीर बाहर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन के लिए तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सीपिया भी है, लीलियम टिक भी है, म्यूरेक्स भी है। तो फिर हम एबिस्कैन दवा का इस्तेमाल कब करेंगे यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट में? अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, साथ आपको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपको बाहर पड़ने की समस्या है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ही आप एबिस्कैन दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज हर यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट और यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में आपको एबिस्कैन दवा फ़ायदा नहीं देगी। एबिस्कैन का एक और फीचर है कि जब आपको बाहर पड़ने की समस्या और आप यहाँ से लोअर एब्डोमेन को दबाओ, तो दबाने से आपको आराम मिलेगा। अगर इस तरह की कंडीशन है तो एबिस्कैन दवा आपके लिए है, आपके ऊपर काम करेगी ही करेगी। इसके दो तीन ही पर्टिकुलर सिम्टम है जिसको हमें ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी दवा है और इतनी प्रूविंग हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रूविंग इस दवा की अभी तक नहीं हुई है। ये अनकॉमन और शॉर्ट मेडिसिन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। अगर आप, पहली बात तो आप ये दवा किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन के अंडर ही लें। अगर आपको श्योर है कि आपके अंदर यही सिम्टम है जो एबिस्कैन के सिम्टम हैं, तो फिर आप इस दवा को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 दिन तक आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, अगर आपके सिम्टम्स इस दवा के साथ मैच करते हैं तो।
ठीक है। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपको कोई भी दवा है हमेशा होम्योपैथी फिजिशियन से पूछ के लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं होम्योपैथी की या कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि इसके सिम्टम मेरे से मिलते जुलते हैं, कि इसके सिम्टम मेरी दवाई मतलब मेरे सिम्टम से मिलते जुलते हैं इस दवाई के सिम्टम, तो मैं ये भी खा लेता हूँ। तो फिर आप कोई और वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके सिम्टम भी मेरी मेडिसिन से मिलते जुलते हैं या मेरे शरीर से मिलते जुलते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन सी पावर में कब तक कौन सी मेडिसिन रिपीट करना है। कई बार हम अनजाने में कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसके बारे में हमें डोज का सही पता नहीं होता और हमें कुछ उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, ताकि आपको समझ आ पाए कि होम्योपैथी किस किस तरह के केसेस को ठीक कर सकती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कल को आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से ट्रीटमेंट लूँ, कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ, तो ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। ऐसा हमारा पर्पज़ होता है, आपको एजुकेट करने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कोई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।